हर हमारे जय श्री गणेश। हम लोग विदेशा संहिता में पढ़ रहे हैं और आगे की हेडलाइन चलेगी। चलिए हेडलाइन है देश काल पात्र और दान अधिकार अधिगम विचार। जिससे ने कहा समस्त पदार्थों के ग्राहकताओं में श्रेष्ठ शुद्धि। अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। शुद्धि बोले महर्षियों देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। वो शाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है, जलाशय का तट उससे भी 10 गुना फल देता है। ताई जहाँ बेल तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालयों को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जाना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी के किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है। पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का स्थान जाना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उनका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल प्राप्त करेगी। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति होनी चाहिए। आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सब फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वक शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देना होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का जो विषु नामक योग में किया जाता है। दक्षायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विष्णु से भी 10 गुना माना जाता है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्रग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पुण्य पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विश्व से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग पैदा करने वाला है। अतः उस विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करें। ज्योतिष के अनुसार वास्तव में जबकि सूर्य विषुव रेखा पहुँचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं वर्ष में 2 बार आता है। एक तो सौर चैत्रमास की नवमी तिथि या अंग्रेजी में 21 मार्च और दूसरा सौर अश्विनी नवमी तिथि या अंग्रेजी में 22 सितंबर। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञान पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति के पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री जप कर लिया वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में बचाता है, उसके लिए इसी गुरु की शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करते इसलिए वह गायत्री कराती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का प्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान जप होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्र रखता है। ओम भूर्भुवस्वाह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिन मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला होता बताया गया है।
अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रो जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों का तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह सर्वलोक में देवताओं के वर्षों से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य लाता है, उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का स्वर्ण से कमाया हुआ, वैश्य का व्यापार से आया हुआ, अशूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन ही उत्तम दत्त कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों का अनुसार दान करना चाहिए। पतनात्रयात् इति पात्रम शास्त्रे प्रयुज्यते धातुश्च पात्र कात्राणात् पात्रे नित्य विद्यते। पुरस्कार कहते हैं उच्छा कड़सा आदानाम कड़सधार्जना शीलम गौ भूमि तिल सुवर्ण घी वस्त्र धान्य गुड़ चांदी नमक कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इसे कहते हैं गौ भूमि तिल स्वर्ण मतलब सोना, घी, वस्त्र मतलब कपड़ा, धान मतलब धन्य, गुड़ चांदी नमक कोहड़ा और कन्या, यही 12 वस्तुएं हैं। इसे कन्या विवाह जो करते हैं उसको बहुत ही मूल्य माना जाता है। कन्या का विवाह करते हैं तो इसलिए साथ में रहता है कोहड़ा वगैरह मीठा चांदी सोना जो भी होता है, इसलिए कन्यादान कहा जाता है। विवाह करते हैं माता पिता। इनमें गोदान से कायिक वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि उन कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय प्राप्त करने वाला है। तिल का दान बलवर्धक मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठाराग्नि बढ़ाने फलक का वीरदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु को वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान का दान अन्न धन की वृद्धि का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन प्राप्त करने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन प्राप्त कर रहा है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष उस्मान के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। कि हमारे यहाँ कन्या का दान होता है, पुत्री अधिकार कन्यादान होता है। ब्राह्मण वाह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोग प्राप्त कराने वाला है। विद्वान को चाहिए कि जिन वस्तुओं में से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों की जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं की बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आसक्ता बुद्धि श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की अस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तु का भाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र स्रोत और जब आज को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि का विद्वान पुरुष पालित यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा या बहुत देवतापण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोग प्राप्त कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक वक्त सफाई या गुण सब सुबह शोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं तृप्ति के लिए जो कुछ देता है वह से मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष की लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर प्राप्त बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। उसने जब कन्यादान किया देखता फिर विवाह करता है यथा संभव जितनी यथाशक्ति होती है वह सब का काम जानिए कर लेता है, बहुत स्तुप काम कर लेता है वो। अर्थात खेत कट जाने या बाजार उठ जाने पर वहाँ बिखरे हुए अन्न के एक एक कड़ को चुनना और उससे जीविका चलाना उच्च वृत्ति है तथा खेत की फसल कट जाने पर वहाँ पड़ी गेहूँ आदि की बाली बीना सिला कहा है और उसे जीविका चलाना शिला वृत्ति है।
श्रवणेंद्रिय के देवता श्री साय, नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्विनी कुमार, रसेंद्रिय के वरुण, त्वगेंद्रिय के वायु, पावेंद्रिय के अग्नि, लिंग के प्रजापति, पीड़ा के मित्र, हाथों के इंद्र और पैरों के देवता विष्णु जी हैं।